हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रियाज एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो जीएनडीयू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 हुआ था उसकी जो आंसर की है वो रिवाइज़ कर दी गई है, यानी कि दोबारा से एक नई आंसर की टीचिंग पोटेंशियल की जनरेट की गई है। तो आपको सबसे पहले आंसर की हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है, इसलिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके। और लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 100, तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, द यूज़ ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल बाय द टीचर इन क्लास इज़ इसेंशियल फॉर। अब जो जीएनडीयू की तरफ से लेटेस्ट इसकी ऑप्शन बताई गई है दैट इज़ सी, इनहेंसिंग लर्निंग आउटकम्स। अब ये रिवाइज्ड आंसर की जो भी ऑप्शंस आई हैं अब हम लोग आपको वही बता रहे हैं, तो ये जो है ये फाइनल आंसर की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स 1 to 4 आर नीडेड फॉर द टीचर्स टू एडजस्ट इफेक्टिवली विद द क्लासरूम टीचिंग। तो जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन टीचिंग लर्निंग एक ये करेक्ट है, और दूसरा कंटेंट में मास्टरी होनी चाहिए टीचर की, ये भी करेक्ट है। और फोर्थ ऑप्शन है नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स नीड, कि स्टूडेंट को चाहिए क्या वो भी नॉलेज होनी चाहिए टीचर को। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन ये तीनों किस में इंक्लूड हो रही है, डी ऑप्शन में, दैट इज़ डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, फॉर अ टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। अगर किसी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर लिखना है तो कौन सा मेथड जो है वो करेक्ट है, तो सही ऑप्शन है दैट इज़ सी, राइटिंग द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द कंसेप्ट बीइंग टॉट एज क्लियरली एज पॉसिबल। तो जो इसकी सी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। देन नेक्स्ट हमारे पास है 34th क्वेश्चन। तो 34th क्वेश्चन देखो ज़रा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आर। अब जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस होते हैं ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं, बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है, ये बच्चे ने गलत किया हुआ है, ए ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, बी ऑप्शन इज़ राइट, मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होते हैं ये। देन नेक्स्ट है 35th क्वेश्चन, इन अ क्लासरूम द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग इज़ जज्ड इन टर्म्स ऑफ, कि कोई टीचिंग जो है कितनी इफेक्टिव हुई है ये किससे जज किया जाता है, ये जज किया जाता है लर्निंग आउटकम से, सीखण दे नतीजे। तो यानी कि ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, एट स्कूल लेवल गेम्स एंड स्पोर्ट्स हेल्प द स्टूडेंट्स टू। अब गेम्स एंड स्पोर्ट्स किस लिए मदद करती हैं स्टूडेंट्स की, तो इसकी जो सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, लर्न द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन एंड फेयरनेस। बच्चों में कोऑपरेशन की स्पिरिट जो है वो बढ़ती है, कोऑपरेट एक दूसरे को करना आता है, और उनमें कोई भी भेदभाव जो है, अगर वो गेम्स एंड स्पोर्ट्स खेलते हैं तो कोई भी भेदभाव बिना किए खेलते हैं वो, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है इसकी करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इन अ क्लासरूम सिनेरियो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली शोज लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये बच्चे ने गलत किया हुआ है, ए ऑप्शन जो है वो गलत है, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। स्टूडेंट जो है जब टीचर से अपने क्वेश्चंस पूछेंगे और जो टीचर है उसको अपना उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, तो ये जो है ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट शो करता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा ध्यान से सुनेगा उसके मन में डाउट आएगा तो वो टीचर को पूछेगा, मतलब लर्निंग जो है वो हो रही है स्टूडेंट की तरफ से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, एन ऑथोरिटेरियन टीचिंग स्टाइल इज़, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए, टीचर सेंटर्ड। डी ऑप्शन जो है ये गलत है, तो ए ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट है, टीचर सेंटर्ड जो है ये सही बताई गई है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल आंसर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, इन अ क्लासरूम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स, एन इफेक्टिव टीचर वुड, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सी, फोकस ऑन द कल्चरल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स टू एड्रेस देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये जीएनडीयू की तरफ से अब सी ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट बताई गई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 करेक्टली सॉल्व सम क्वेश्चंस इन डिफरेंट वे बट नॉट लाइक एज टॉट बाय हिज टीचर फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड बुक्स, देन मनोहर शुड बी। अब जो मनोहर एक स्टूडेंट है क्लास 9 का, वो क्वेश्चन सॉल्व करता है अलग तरीके से, जैसा उसको क्लास टीचर ने बताया वैसे नहीं, डिफरेंट वे से। तो मनोहर को क्या करना चाहिए, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बी, encouraged to consult some more books on that subject to promote learning. The next question है, which one of the following describes the best act on the part of a teacher in the class?
तो जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ डी, प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिस्कशन अमंग्स द स्टूडेंट्स। तो टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि क्लासरूम में डिस्कशन हो किसी टॉपिक के ऊपर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर राजेश साइंस टीचर ऑफ क्लास 8 ऑब्जर्व्स दैट हिज स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन लर्निंग मिस्टर राजेश शुड। अब मिस्टर राजेश ने क्या ऑब्जर्व किया कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मिस्टर राजेश को क्या करना चाहिए, इसकी जो बी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट। फोकस ऑन इज टीचिंग टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग, उसको अपनी टीचिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए ताकि बच्चे जो है इंटरेस्ट से सीखें कुछ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 43rd, ऑन द वेरी फर्स्ट डे इन अ क्लास द टीचर शुड, बी ऑप्शन इसकी करेक्ट है, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड आस्क द स्टूडेंट्स टू डू सो। पहले दिन टीचर को क्या करना चाहिए, अपनी इंट्रोडक्शन देनी चाहिए और बच्चों की इंट्रोडक्शन लेनी चाहिए। देन नेक्स्ट है, वाइल टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर टू द स्टूडेंट्स द बेस्ट वे टू डू इट इज़ दैट द टीचर शुड, इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ सी। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, डिस्कस एंड प्रेजेंट अ पिक्चर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की एक पिक्चर टीचर को दिखानी चाहिए और बाकी ज्योमेट्रिकल फिगर्स की भी दिखानी चाहिए ताकि बच्चे को डिफरेंस पता चल सके कि स्क्वायर की कौन सी फिगर है और बाकी फिगर्स कौन सी हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन क्लास 10th देयर आर सम स्टूडेंट्स हु कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस इन द क्लास द टीचर शुड। अब टीचर को क्या करना चाहिए, अगर कोई बच्चा बार बार क्वेश्चन क्लास में पुट कर रहा है तो टीचर को इनकरेज करना चाहिए उस स्टूडेंट को कि वो खुद से आंसर ढूंढे। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इस बच्चे ने गलत किया हुआ है, सी जो है वो इनकरेक्ट है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इम्पैक्ट टीचिंग, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसका टीचिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये डिपेंड नहीं करता कि बच्चे किस बैकग्राउंड से हैं, उनकी कौन सी कैटेगरी है, टीचर की कौन सी कैटेगरी है, तो ये फैक्टर जो है टीचिंग पे इम्पैक्ट नहीं करता। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रमोट लर्निंग अमंग्स द स्टूडेंट अ टीचर शुड, जो इसकी ऑप्शन करेक्ट है दैट इज़ सी, आस्क मीनिंगफुल क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स शुड जनरेट आइडियाज़, अगर बच्चों और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होगी तो क्या जनरेट होंगे, नए नए आइडियाज़। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, द स्टेटमेंट मीन्स दैट द टीचर शुड यूज़ टीचिंग एड्स इन द क्लास, मतलब टीचर को टीचिंग एड्स जो हैं क्लास में यूज़ करने चाहिए। टीचिंग एड्स आपके कैसे हो सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर हो गया, मॉडल्स हो गए, मैप्स हो गए, ग्लोब हो गया। देन नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज ऑफ अ स्टूडेंट नीड्स काउंसलिंग, अब इसमें से किस बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो जो ऑप्शन करेक्ट है दैट इज़ बी ऑप्शन, अ स्टूडेंट हु हैज़ फेल्ड इन क्लास 10th, उसको काउंसलिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम अ टीचर यूजेस विजुअल एड्स टू मेक लर्निंग, अब टीचर जो है विजुअल एड क्यों यूज़ करता है, ताकि लर्निंग को क्या बनाया जा सके, इंटरेस्टिंग, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Mr. Ravi, 9th B class teacher of a school, comes to know that the parents of one of his students are separated. Mr. Ravi should immediately focus on the, A option is correct, mental health of the student. The next question है, Mr. Anil, 10th A class teacher, observes that one of his students is depressed. First of all, Mr. Anil should, D option is correct, ask the student the reason of his depression. The next question, which one of the following options shows a mentally healthy student, अब इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो शो करती है कि जो स्टूडेंट है वो मेंटली हेल्दी है, तो जो ए ऑप्शन है, अ स्टूडेंट हु हैज़ फेल्ड इन एन एग्जामिनेशन एंड, अगर कोई बच्चा एग्जामिनेशन में फेल हुआ है और वो कैसे पता चलेगा कि वो मेंटली हेल्दी स्टूडेंट है, इसकी जो ए ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन, कि वो 2-3-4 दिन डिप्रेस्ड फील करता है, उसके बाद फिर से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द स्कूल टीचर टीचिंग द एडोलेसेंट स्टूडेंट इट इज़ गुड दैट द टीचर, इसकी डी ऑप्शन करेक्ट है, आइडेंटिफाइज द एडोलेसेंट स्टूडेंट लाइक एन एडल्ट एंड लव्स लाइक अ चाइल्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
A teacher intends to promote the mental health of the students. He should focus on developing all of the following except C option is correct, learning how to avoid stress. The next question, Mr. Vinod teaches mathematics to class 8th. Which one of the following is the most satisfactory outcome for Mr. Vinod? जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ बी, इंक्रीज इन द स्टूडेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैथमेटिक्स लर्निंग। अगर वो मिस्टर विनोद जो है मैथ्स पढ़ा रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, बच्चों की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा अच्छे से मैथ्स पढ़ सकें। देन नेक्स्ट है, ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस संजय, अ 14-year बॉय is not enrolled in a school but he has requisite writing and computational skills and intends to enroll in a school to learn. This shows that Sanjay has an ability to learn, मतलब उसमें लर्न करने की क्षमता है। Then next है, which one of the following is the most appropriate teaching learning scenario in a school classroom? तो जो इसकी सी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, देयर इज़ वॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन देयर इज़ सम डिस्कशन इन दी क्लासरूम। तो एक अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग सिनेरियो है कि जब टीचर जो है कोई क्वेश्चन पूछे तो बच्चे जो हैं उनकी आवाज़ आए, मतलब डिस्कशन जो है क्लासरूम में स्टार्ट हो जाए, तो एक अप्रोप्रिएट टीचिंग लर्निंग सिनेरियो है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचिंग इज़ अब जो टीचिंग है क्या वो एक सर्विस है, जॉब, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन? तो टीचिंग क्या है, एक प्रोफेशन। इसकी जो डी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट वन। अब ये सारी जो आंसर्स मैंने बताए हैं ये फाइनल आंसर की जो है GNDU की तरफ से अपडेट कर दी गई है। तो ये सबसे पहले आपको देखने को हमारे चैनल में ही मिल रही है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और लाइक टारगेट हम लोग रखते हैं 100। थैंक यू, बाय बाय।